साथ मैं हूँ आपके अपर्णा राय। चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की। रजिस्ट्री शुदा जमीन पर दबंगों का कब्जा, लाखों का सामान गायब, पीड़ित परिवार दहशत में। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में जमीन कब्जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी खरीदी हुई जमीन और बने निर्माण पर दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की, लाखों रुपए का सामान गायब कर दिया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। महीनों से थाने और अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र का एक ऐसा मामला जिसने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर एक पीड़ित परिवार अपनी ही रजिस्ट्री शुदा जमीन बचाने के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने को मजबूर है। आरोप है कि दबंगों ने न सिर्फ प्लॉट का ताला तोड़ा, बल्कि निर्माण सामग्री, घरेलू सामान और बिजली मीटर तक गायब कर दिया। इतना ही नहीं, गांव में दिखाई देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पूरा मामला तहसील सफीपुर के ग्राम सैता स्थित भूमि संख्या 1350 का बताया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2008 में उसने जुबैदा खातून पत्नी स्वर्गीय कल्लू से लगभग 0.1900 हेक्टेयर भूमि विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। रजिस्ट्री सफीपुर उप निबंधक कार्यालय में कराई गई थी और संबंधित राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने के आधार पर जमीन का बैनामा हुआ था। पीड़ित का कहना है कि जमीन खरीदने के बाद उसने मौके पर कब्जा लेकर नींव भरवाई और धीरे धीरे मेहनत की कमाई से चारदीवारी तैयार कराई। वर्ष 2009 में प्लॉट पर 12 दुकानों का निर्माण कराया गया और सुरक्षा के लिए लोहे का गेट भी लगाया गया था। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2021 में उसने विधिवत बिजली कनेक्शन भी लिया था, जिसका खाता संख्या 6,94,20,47,000 है। लेकिन 21 मई 2026 की रात उसकी गैरमौजूदगी में पूरा घटनाक्रम बदल गया। उस समय पीड़ित अपने परिवार के साथ गुड़गांव में था। अगली सुबह सूचना मिली कि कुछ लोग प्लॉट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरिफ गोवा पुत्र मुस्ताक, इमरान पुत्र अफसार, सारिक पुत्र स्वर्गीय ताहिर और एक अज्ञात व्यक्ति ने मिलकर प्लॉट में रखा सामान गायब कर दिया। आरोप के अनुसार लगभग 10,000 ईंटें, एक ट्रक मोरंग, आम की लकड़ियां तक, बक्सा, घरेलू बर्तन और बिजली मीटर तक उठा लिया गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने प्लॉट के अंदर ट्रैक्टर खड़ा कर कब्जा जमाने की कोशिश भी की। पीड़ित का दावा है कि आरोपितों के पास इस जमीन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं है, बावजूद इसके खुलेआम कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा जोड़ कर निर्माण करा रहे थे, लेकिन हमारी गैरमौजूदगी में सब सामान गायब कर दिया गया। अब गांव आने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि उसने कई बार थाना फतेहपुर 84 में लिखित शिकायत दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने स्थानीय लेखपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए मिलीभगत का आरोप लगाया है। जब थाने से न्याय नहीं मिला तो पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी उन्नाव को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि रजिस्ट्री शुदा जमीन और वर्षों की मेहनत से बना निर्माण ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक आखिर किस पर भरोसा करे? क्या दबंगई के सामने कानून कमजोर पड़ता जा रहा है? क्या प्रशासन पीड़ित की सुनवाई करेगा और क्या भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? ये सवाल सिर्फ एक पीड़ित परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पीड़ित परिवार दहशत के माहौल में जी रहा है और प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। अब देखना होगा कि उन्नाव प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। लोग जबरन कब्जा किया जा रहा है और गिट्टी, मोरंग और सरिया और चोरी कर ली गई, प्लस और ईंटें 10,000 और उसके बाद में एक बिजली का मीटर हमारा चोरी कर लिया गया, जिसमें आरिफ और ये सारिक, इमरान के बाद में 4 आदमी ने जबरन किया और इनके साथ में पूरी टीम है। हमें ये पता है कि ये माल कहाँ भी पड़ा हुआ है, मगर हम अपने ये जांच नहीं कोई करने की राजी हुई इस चीज़ के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गांव सैता के हैं, तहसील सफीपुर है, जिला उन्नाव है, थाना फतेहपुर।